Hello friends, welcome back to our channel Trader Buddy. I'm your Trader Buddy Deepak. So let's start with the weekly analysis of Indian market. Without delay, let's go to the chart of Nifty 50 first. So पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक हमारे डिस्कशन पॉइंट क्या रहे थे और मार्केट ने उसके बाद क्या किया है। सो लास्ट वीक एंड हुआ था आपका 7 अगस्त को और हमारा डिस्कशन ये था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक अच्छा पैटर्न बना रहा है। जैसे ये 7 अगस्त का कैंडल है, किसी भी कैंडल का हाई अगर यहाँ पे ब्रीच होता है, जैसे ये 7 अगस्त का है, ब्रीच होता है तो वैसे ही एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रीच नहीं कर पाई है, राइट। और हमारा पॉइंट था कि अगर ये जो पुल बैक था, अगर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ वीक हो सकती है, जो अभी स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है। तो अभी तो इसको हम थोड़ा सा जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं कि चार्ट को हमेशा हम बड़े टाइम फ्रेम से फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। सो ये तो लास्ट वीक का एक रिव्यू हो गया है। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी की यहाँ से चाल क्या रह सकती है। सो एक बार हम उसको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, देन वी डिस्कस इट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट, राइट गाइस। तो मंथली चार्ट पे हम जैसे ही जाते हैं, वी कैन सी के अभी भी मार्केट हमारी तीनों ईएमएस के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो अभी जो स्ट्रेंथ है इस मंथ की वो बनी हुई है। वी आर नॉट वीक दिस मंथ येट, क्योंकि अभी तक तीनों जो हमारी 10 ईएमए है, 20 ईएमए और 50 ईएमए, इसके ऊपर ही आपकी मंथली कैंडल रुकी हुई है। सो दैट इज गुड थिंग फॉर द निफ्टी। पर अभी भी जो मंथली कैंडल का जो हम हाई क्लोज करने के सोच रहे हैं, वो वहां पे अभी क्लोज तो अभी दूर है, बट उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है। तो मंथली कैंडल तो अभी इनकम्प्लीट है, बट वीकली कैंडल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देख लेते हैं इस वीकली कैंडल में क्या हुआ। और आज एक और टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि ये जब भी मार्केट यहाँ पे की एक रेंज बनाती है, तो ये जो कैंडल होती है, इस कैंडल को, ये जो आपको डोजी कैंडल दिख रही है, इस कैंडल को आप एक पॉज कैंडल मान सकते हैं। इस कैंडल को एक पॉज कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे पॉज कर रहा है और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे किस तरफ जाना है, राइट। तो ये कैंडल कहाँ बन रही है, इसका एक बहुत ही महत्व होता है, राइट। तो अभी अगर हम वीकली कैंडल देखें, तो वीकली कैंडल भी हमारी 10 ईएमए, 20 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर ही क्लोज की है, जो एक अच्छी बात है। पर जैसे ही इस वीकली कैंडल, जो अभी हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो मार्केट फिर एक रेंज में फंस जाएगी। और अगेन अगर वो नीचे आती है तो काफी बड़े टारगेट्स खुल जाते हैं, ठीक है। बट वी होप कि वो यहीं से कुछ ना कुछ ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट दे, राइट। तो अभी एक डेली कैंडल पे चलते हैं। अब डेली कैंडल्स पे हमने डिस्कस किया था, ये जो कैंडल थी, अगर आप देखेंगे 7 अगस्त की, ये जो कैंडल थी 7 अगस्त की, कि अगर इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करती है तो तभी हमारा एक जो आप कहेंगे बुल यहाँ से लॉन्ग निफ्टी का ट्रेड बन सकता है। बट वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि कोई भी कैंडल
उसके ऊपर सस्टेन नहीं की है। और एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि अगर ये जो कैंडल है 4 अगस्त की, इसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी, हम उसको वीक कैंडल नहीं मानेंगे। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उसके नीचे अभी तक 3 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। बट क्यों मैं अभी तक इन कैंडल्स को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता, उसका एक पॉइंट है। ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे कहीं भी वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आई है सेलर्स की कि वो लगे कि उनका फुल कंट्रोल है। अगर आप देखेंगे तीनों कैंडल्स नीचे तक गई हैं, बट लास्ट में बायर्स ने उनको ऊपर की तरफ क्लोज किया है। और ये जो एक कैंडल जो नीचे आई थी, अभी भी उसका लो क्लोज नहीं कर पाए हैं। तो बैक टू बैक यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल्स ही बन रही हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करते हैं, जिसको हम 1 आवर पे लेके चलते हैं, 1 आवर, तो आपको समझ आएगा एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की साइड ब्रेक होती है तो आई विल बी स्टिल लॉन्ग ऑन निफ्टी। पर अगर वो इस लो को, जो ये हमारा लो है, अगर आप देखेंगे ये वाला लो, अगर इस लो को वो तोड़ देती है तो मैं निफ्टी को दोबारा से साइडवेज टेरिटरी में ही मानूंगा, ठीक है। तो आप इस रेंज को कोई भी ट्रेंड इनिशिएट मत कीजिएगा इस रेंज में। अगर आप इस रेंज से बाहर निकलते हैं तभी आप अपना कोई व्यू इसके ऊपर बनाइएगा। तो ये था हमारा निफ्टी का डिस्कशन। अगर हम अब चलते हैं हमारे ट्रेड्स की तरफ कि लास्ट वीक हमारे जो ट्रेड थे वो कैसे रहे। तो सबसे पहले चलते हैं जो ट्रेड्स हमारे चल रहे थे उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक था हमारा चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, जो हमारा ट्रेड ऑलरेडी चलता आ रहा था। और अगर आप देखेंगे कि ये ट्रेड हमने यहाँ इनिशिएट किया था और उसके बाद इसने एक अच्छा हमें रिटर्न भी दिखाया था अराउंड 5 to 6% का। बट आई वॉज लुकिंग फॉर मोर मूव अपसाइड इन दिस ट्रेड और इन दिस स्टॉक, बट वो मुझे नहीं मिला। सो इवेंचुअली ये ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट कट हुआ है। बट ये एक अच्छा सेटअप था जो फेल हुआ है कहीं ना कहीं नीचे आके। तो ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट किया है। और एक और हमारा ट्रेड चल रहा था मार्क्सन फार्मा का। अब इसमें एक गलती की है मैंने, इसको आप गलती नहीं कहेंगे बट दैट इज एज पर माई रूल। वो हमें एग्जिट मिला जो कभी कभी हमारे फेवर में काम करता है और कभी कभी वो हमारे फेवर में काम नहीं करता है। दिस वीक वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसमें अच्छा मूव आएगा और वो आया भी। यहाँ पे हमारी एंट्री थी, आप देखें कहीं पे ये 262 के राउंड, और यहाँ से हमें एक अच्छा मूव मिला। हमने यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अभी तक 27% मूव कर चुका है स्टॉक। और ये हमारा ट्रेड आप देखेंगे कहीं पे 1:16 का ट्रेड बना है एक्चुअल में, बट ऐसा नहीं है। जो हमने जहां बुक किया है दैट वाज अराउंड 5 to 6%। और इसका कारण ये था कि इसके रिजल्ट आने वाले थे। सो एज पर माई रूल आई वॉज नॉट रेडी टू टेक दैट वॉलेटिलिटी ऑफ या अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट डे, क्योंकि बट अगर आप ये देखेंगे कि सेटअप के मुताबिक ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था, तो इसको हमने कहीं पे 5-6% पे ही बुक किया है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, बिकॉज वो भी हमारा कहीं ना कहीं 2 to 3 आवर का एक ट्रेड बना है, राइट। सो इस हफ्ते भी हमने एक और ट्रेड इनिशिएट किया था
कार ट्रेड में, दैट इज कार ट्रेड। अगर आप देखेंगे इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ये कहीं हमारा इस लेवल पे हमने इनिशिएट किया था और यहाँ पे वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अगेन स्टॉक उसी रेंज में आ गया है। वी आर लुकिंग कि अगर हमें दोबारा इसमें एंट्री का मौका मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन एंटर विद द बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट। और एक ट्रेड अभी ये ट्रेड तो हमारा क्लोज हो गया क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था और एक और हमारा ट्रेड चल रहा है दैट इज इन पारस डिफेंस। तो ये देखेंगे आप, ये ट्रेड हमारा अभी तक अच्छा चल रहा है। अगर इसमें हमारी एंट्री, ये थोड़ा सा गलत है मेरे ख्याल से, ये हाँ नहीं सॉरी, हमारी एंट्री अराउंड हाँ यहीं कहीं है, यहीं कहीं पे थी, यहाँ जैसे हमारी एंट्री है और ये अभी तक स्टॉक, इसमें हमारी बुकिंग नहीं आई है, इसमें हम बुकिंग करेंगे अभी। सो ये हमारा कंटिन्यूशन में स्टॉप चल रहा है, स्टॉक चल रहा है और इसमें अभी हमें काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है। सो लेट्स सी कि मेरे ख्याल से कि हमारा जो ये बना हुआ है, नहीं हमारी एंट्री यहाँ नहीं थी, सॉरी, हमारी एंट्री यहाँ है कहीं, यहाँ पे, यस दिस इज आवर एंट्री, दिस इज आवर एंट्री। सो वो पहले का मेरे ख्याल से ये हमारा लगा हुआ था तो उसके कारण वो आ रहा था, बट ये हमारी एंट्री है और इसमें हमारा अभी अच्छा गेन चल रहा है। सो इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है, जो भी रिजल्ट होगा वी विल शेयर विद यू। और ये भी हमारा स्टॉक जो है ये एकदम आप कह सकते हैं कि रिस्क फ्री हो चुका है। वी विल नॉट टेक एनी लॉस इन दिस ट्रेड बिकॉज इसको हम ऑलरेडी अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं फर्दर आने वाले वीक के लिए भी जो पोटेंशियल स्टॉक मेरे व्यू में लगते हैं वो मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं ताकि आप देख सकें कि उनका लॉजिक क्या था अगर वो ट्रिगर होते हैं और आप भी उसको जज कर सकें अपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो मैं लेके चलता हूं आपको, ये दो स्टॉक हमने अभी फाइंड किए हैं। तो एक स्टॉक है इसमें हमारा डिक्सन, जिसका सेटअप मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो, या सबसे पहले इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अपनी तीनों ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1 2 3 4 मंथ से एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर अस। अगर आप वीकली में चलेंगे तो वीकली में ऑलरेडी आप देखेंगे कि एक अच्छा राउंडिंग बॉटम टाइप ये एक अच्छा कंसोलिडेशन और एक अच्छा मूव दिखा रहा है यहां से ऊपर की तरफ, राइट। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, क्योंकि ये तीनों ईएमएस के ऊपर है और अभी नीचे आने को तैयार नहीं है। उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर ये एक पुल बैक यहाँ से कोशिश की गई, सेकंड पुल बैक और यहाँ से थर्ड पुल बैक, बट अभी भी जो स्टॉक है वो यहाँ से नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी इसमें स्ट्रेंथ है, अगर इसमें कोई भी सेटअप बनता है सो वो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा अप मूव के लिए। Again, this is not any recommendation for buying or selling. This is just for the educational purpose. And second stock है आपका इंजीनियर्स इंडिया। इस स्टॉक को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो वो
इसमें थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज से आप इस चीज को ज्यादा समझ सकेंगे। सबसे पहले इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। अब आप इस स्टॉक को देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे। ये स्टॉक अगर आप देखें कि इस एरिया में आप देखो 2010 में ट्रेड किया था, देन अगेन 2024 में वो इस एरिया में आया, अगेन, राइट। फिर वो आगे बढ़ा तो 2025 में इस एरिया में आया अगेन। अब आप देखो वो 2026 में इस एरिया में आ रहा है, राइट। और आप देखेंगे कि आप इसको देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे कि ये 4 बार इस एरिया में आ चुका है और हर बार अगर आप देखें ये हर बार जो ये नीचे गया, अब वो नीचे गया, फिर वो नीचे गया और हर बार वो रेंज कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है। तो दिस स्टॉक इज लुकिंग परफेक्ट सेटअप फॉर बिग अप मूव। सो ये स्टॉक मेरी रेंज में रहेगा। सो अगर मेरे को कोई भी अच्छा सेटअप मिलता है तो आई विल डेफिनेटली एंटर इन दिस स्टॉक। और अगर आप देखेंगे अब जब से ये यहाँ से 2023 से अप मूव में आया है तो इसमें आप बाइंग के वॉल्यूम्स भी देखेंगे, बाइंग के वॉल्यूम सेलिंग के वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है एज पर टेक्निकल, राइट। वीकली पे भी आप देखें, जो सेटअप हम वीकली में लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख रहे थे 2011 से, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे 2011 से, वही आप यहाँ पे वीकली में स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। दिस इज, देखिए कितना बड़ा मूव था, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये अगेन छोटे टाइम फ्रेम पे भी अच्छा पैटर्न बना रहा है। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे देन अगेन अगर आप इसको देखें कि ये देखिए अगेन एंड दिस इज अगेन this is making perfect setup of the range contraction. So these are the two potential stocks जो मुझे लगता है कि आप सबके रडार पे रहने चाहिए। अगेन दिस इज नॉट फॉर द बाइंग और सेलिंग, नॉट एनी रिकमेंडेशन, दिस इज फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली कि आप देखिए इन स्टॉक्स में क्या हो रहा है और सीखिए। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगेन वीकली एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा रहेगा ट्रेडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट अस विद like our video and subscribe our channel.